आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक ऐसी कहानी है जो हम सब ने कभी न कभी सुनी ही होगी, देवताओं और असुरों के बीच हुए समुद्र मंथन की कहानी। पर आज हम इस कहानी को सिर्फ दोहराने वाले नहीं हैं। हम इसकी तह तक जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये सिर्फ अमृत निकालने की कहानी नहीं है जी। ये एक कह सकते हैं कि कॉस्मिक जॉइंट वेंचर की कहानी है। बिल्कुल, जहां दो जानी दुश्मन एक साथ काम करने को तैयार हो गए और इस पूरे इतने बड़े प्रयास की नींव में एक ऐसा अवतार है जिसके बिना कुछ भी मुमकिन नहीं था। कच्छप अवतार, भगवान विष्णु का वो विशाल कछुए का रूप। राइट। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम इस कहानी के सबसे मजबूत, सबसे स्थिर किरदार को समझें। तो चलिए इस विशाल सागर की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि क्षीर सागर के मंथन से हमारे लिए कौन से मोती निकलते हैं। तो कहानी की शुरुआत ही एक गहरे संकट से होती है। देवता जो अपनी शक्ति, अपना तेज, सब कुछ खो चुके थे। ऋषि दुर्वासा का एक श्राप था जिसकी वजह से वे पूरी तरह बलहीन हो गए थे और असुरों से लगातार हार रहे थे। मतलब एक तरह से पूरी तरह हताश थे। और जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो वे भगवान विष्णु की शरण में गए और विष्णु जी ने जो हल बताया वो किसी के भी होश उड़ा दे। कोई यज्ञ या तपस्या नहीं, बल्कि एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं होगा। उन्होंने कहा कि क्षीर सागर यानी दूध के महासागर का मंथन करना होगा, उसी से अमृत निकलेगा। लेकिन सोचिए तो, एक महासागर को मथना, इसके लिए जो उपकरण चाहिए वो कहाँ से आएंगे? यहीं पर कहानी का जो स्केल है वो समझ में आता है। विष्णु जी ने कहा, मंद्राचल पर्वत को मथनी बनाओ और नागों के राजा वासुकी को रस्सी। जरा इस सीन की कल्पना कीजिए। ये तो किसी हॉलीवुड फिल्म के स्पेशल इफेक्ट्स जैसा लगता है। एक पहाड़ को मथनी की तरह घुमाया जा रहा है और एक विशालकाय नाग रस्सी का काम कर रहा है। पर एक समस्या थी, ये काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे। और यही कहानी का सबसे दिलचस्प, आप कह सकते हैं, सियासी दांव पेच आता है। भगवान विष्णु ने सलाह दी कि इस काम के लिए असुरों की मदद लो, उन्हें अमृत का लालच दो। काम करने को राजी हुए। ये दिखाता है कि अमृत का लालच कितना बड़ा था। तो मंच तैयार हो गया। देवता और असुर अपने मतभेद भुलाकर एक साथ आ गए। मंद्राचल पर्वत को लाया गया, वासुकी नाग भी तैयार थे। सब कुछ प्लान के मुताबिक लग रहा था। लेकिन जैसी उस विशाल पर्वत को सागर में रखा गया, वो डूबने लगा। और ये कहानी का पहला बड़ा संकट था। सोचिए, इतनी बड़ी तैयारी, इतना बड़ा गठबंधन, और प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही फेल हो गया। ये एक बहुत ही जरूरी सबक है। आपके पास दुनिया की सबसे अच्छी टीम हो सकती है, सबसे अच्छा प्लान हो सकता है, लेकिन अगर आपकी नींव, आपका फाउंडेशन ही मजबूत नहीं है तो सब कुछ ढह जाएगा। पर्वत का डूबना उसी अस्थिर नींव का प्रतीक था। सब घबरा गए, लगा कि सारी मेहनत बेकार चली गई। और तभी भगवान विष्णु ने वो किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने एक विशाल कछुए, कच्छप का रूप धारण किया और सागर की गहराइयों में उतरकर उस डूबते हुए मंद्राचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठा लिया। ये इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पल है। कच्छप अवतार सिर्फ एक चमत्कार नहीं है, ये स्थिरता, समर्थन और मजबूत आधार का प्रतीक है। भगवान विष्णु ने वो नींव प्रदान की जिसके बिना ये महाप्रयास असंभव था। पर यहाँ एक सवाल उठता है। भगवान विष्णु तो सर्वशक्तिमान है। वो चाहते तो अपनी दिव्य शक्ति से ही पर्वत को रोक सकते थे। हाँ। उन्होंने कछुए का ही रूप क्यों लिया? इस जानवर में ऐसा क्या खास था? ये बहुत अच्छा सवाल है। कछुए के रूप में कई गहरे प्रतीक छिपे हैं। पहली बात, कछुए का कवच। ये दुनिया के सबसे मजबूत प्राकृतिक कवचों में से एक है। ये सुरक्षा और दृढ़ता का प्रतीक है। दूसरा, कछुआ एक ऐसा जीव है जो जमीन और पानी दोनों में रहता है। वो एक तरह से दो दुनियाओं को जोड़ता है। और यहाँ वो सागर जो अस्थिरता है और पर्वत जो लक्ष्य है, उनके बीच एक स्थिर पुल बन रहे थे। और तीसरा, कछुए की धीमी और स्थिर चाल, वो हमें सिखाता है कि महान कामों के लिए तेजी से ज्यादा स्थिरता और धैर्य की जरूरत होती है। वाह, मतलब उनका अवतार लेना सिर्फ एक हल नहीं था, बल्कि अपने आप में एक संदेश था। खैर, अब जब पर्वत स्थिर हो गया तो असली काम शुरू हुआ। देवता और असुरों ने वासुकी नाग को दोनों तरफ से पकड़कर खींचना शुरू किया। अमृत की उम्मीद में मंथन जोर शोर से चल रहा था। लेकिन सागर से जो चीज सबसे पहले निकली वो अमृत नहीं थी, वो था हलाहल, ब्रह्मांड का सबसे भयानक, सबसे घातक विष। उसकी गर्मी और जहरीले धुएं से तीनों लोग जलने लगे। देवता और असुर दोनों ही भागने लगे। उनका बनाया हुआ गठबंधन टूटने की कगार पर आ गया। ये तो बड़ी अजीब बात है। अमृत निकालने की कोशिश में सबसे पहले जहर निकला।
इसे कहते हैं अ बैड डे एट द ऑफिस। क्या इसका कोई गहरा मतलब है कि हर महान खोज की शुरुआत एक संकट से होती है? बिल्कुल, ये इस कहानी का एक और गहरा सबक है। कोई भी बड़ा मंथन, चाहे वो समुद्र का हो या हमारे अपने मन का, सबसे पहले अंदर छिपी नकारात्मकता, कड़वाहट और विष को ही बाहर निकालता है। किसी भी बड़े लक्ष्य को पाने से पहले आपको अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों और अपने सबसे बड़े डरों का सामना करना ही पड़ता है। हलाहल उसी परीक्षा का प्रतीक था। और उस परीक्षा में सब फेल हो रहे थे। कोई उस विष को संभाल नहीं पा रहा था। तब सबने भगवान शिव से प्रार्थना की, और भगवान शिव, जो हमेशा करुणा से भरे रहते हैं, उन्होंने उस विष को अपनी अंजुली में लेकर पी लिया। उन्होंने उसे अपने गले से नीचे नहीं उतरने दिया। और विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया, और तभी से वो नीलकंठ कहलाए। भगवान शिव का ये कदम सिर्फ एक त्याग नहीं है, ये दिखाता है कि किसी भी बड़े समूह या समाज की सफलता के लिए किसी एक को सबसे कठिन और खतरनाक काम की जिम्मेदारी लेनी पड़ती है। सही बात है। वो लीडरशिप का सबसे बड़ा उदाहरण है, जो इनाम के लिए नहीं बल्कि सबकी रक्षा के लिए आगे आता है और जहर पीता है। विष का संकट टहने के बाद समुद्र ने अपने असली खजाने देने शुरू किए। एक एक करके 14 अनमोल रत्न निकले। कामधेनु गाय जो सारी इच्छाएं पूरी करती थी, ऐरावत सफेद हाथियों का राजा जो इंद्र का वाहन बना, कल्प वृक्ष मनचाहा फल देने वाला पेड़, और स्वयं धन और सौभाग्य की देवी माता लक्ष्मी प्रकट हुई। और इन रत्नों का जो क्रम है ना, वो बहुत दिलचस्प है। ध्यान दीजिए, अमृत सबसे आखिर में निकला। उससे पहले वो सारी चीजें निकली जो एक अच्छे और संपूर्ण जीवन के लिए जरूरी हैं: पोषण, शक्ति, वैभव, समृद्धि। कहानी शायद ये बता रही है कि अमरता का असली मतलब सिर्फ मौत को टालना नहीं है, बल्कि एक ऐसा जीवन जीना है जो हर तरह से भरा, पूरा और समृद्ध हो। और फिर सबसे अंत में हाथ में अमृत का कलश लिए भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए। अमृत सामने था और उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों में छीना झपटी शुरू हो गई। कहानी के अंत में भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धरकर असुरों को भ्रमित किया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। देवताओं को जीत मिली। लेकिन अगर हम इस पूरी प्रक्रिया को देखें तो असल जीत सिर्फ अमृत पीने की नहीं थी। असल जीत उन सबकों में छिपी है जो इस मंथन से निकले। स्रोत में साफ तौर पर 3 गुणों का जिक्र है: धैर्य, स्थिरता और त्याग। चलिए इसे थोड़ा और खोलते हैं। स्थिरता तो हमें कच्छप अवतार से मिली, एक मजबूत नींव जिसके बिना कुछ शुरू ही नहीं हो पाता। सही कहा। फिर आता है धैर्य। ये मंथन कोई 1-2 दिन का काम नहीं था। ये एक लंबी, थका देने वाली प्रक्रिया थी। विष निकलने के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी और मेहनत करते रहे। ये धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा थी। और तीसरा गुण है त्याग, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण भगवान शिव ने प्रस्तुत किया। यहाँ मेरे मन में फिर एक सवाल आ रहा है। आपने धैर्य की बात की, लेकिन धैर्य तो असुरों ने भी दिखाया था। मेहनत तो उन्होंने भी उतनी ही की थी। फिर वे क्यों हारे? अगर मेहनत और धैर्य बराबर था तो फर्क कहाँ आया? ये इस पूरी कहानी का सबसे गूढ़ बिंदु। फर्क नींव में था। कच्छप अवतार ने जो स्थिरता प्रदान की वो सिर्फ भौतिक स्थिरता नहीं थी, वो एक धार्मिक स्थिरता थी। भगवान विष्णु का सहारा उस पक्ष को था जिसका उद्देश्य लोक कल्याण का था, भले ही वे स्वार्थ से प्रेरित थे। असुरों का उद्देश्य सिर्फ शक्ति और अधिकार पाना था। तो शायद सबक यह है कि आपकी नींव सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि नेक और सही इरादे वाली भी होनी चाहिए। अच्छा, बिना धर्म के आधार के सिर्फ मेहनत और धैर्य आपको अमृत तक नहीं पहुंचा सकते। ये तो बहुत गहरी बात है। इसका मतलब है कि सिर्फ हार्डवर्क काफी नहीं है, आपकी नीयत, आपका वाय भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। तो आज हमने देवताओं की हताशा से लेकर समुद्र मंथन के विशाल प्रोजेक्ट और कच्छप अवतार के गहरे प्रतीकवाद तक का सफर तय किया। ये कहानी हमें बताती है कि एक मजबूत और नेक इरादे वाली नींव किसी भी महान प्रयास के लिए कितनी जरूरी है। और ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। ये हमें एक विचार के साथ छोड़ जाती है। हम सब अपनी जिंदगी में किसी न किसी अमृत, सफलता, खुशी, ज्ञान के लिए मंथन कर रहे हैं। इस प्रक्रिया में हमारे जीवन से भी कई बार विष निकलता है: निराशा, गुस्सा, असफलता। ऐसे में हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारी जिंदगी का कच्छप अवतार क्या है? वो कौन सी स्थिर नींव है, हमारे मूल्य, हमारे सिद्धांत, हमारे रिश्ते, जो हमें डूबने से बचाती है? क्योंकि कहानी यही सिखाती है कि जब नींव सही हो
तो विष का सामना करने के बाद अमृत मिलता ही है।